नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। एक वो वक्त था जब झुकती हुई रीढ़ और कमर दर्द बढ़ती उम्र का सिग्नल हुआ करती थी, लेकिन अब कम उम्र के लोग भी इस तरह की बीमारियों की गिरफ्त में नजर आने लगे हैं। बिल्कुल हुसैन, शुगर, हाइपरटेंशन के मरीज तो घर घर में है ही। कमर दर्द भी यंगस्टर्स की लाइफ का हिस्सा बन चुका है। सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस जैसी भारी भारी शब्द भी अब बच्चों के बीच बहुत कॉमन हो गए हैं। और स्टडीज की माने तो देश में 100 में से 80 लोग कमर दर्द से परेशान हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि करीब हर शख्स अपनी जिंदगी में किसी ना किसी तरह के स्पाइनल प्रॉब्लम से जरूर जूझता है, जिसमें स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल या फिर मसल्स का पुल हो जाना बहुत आम सी बातें हैं। इतना ही नहीं, कोरोना ने कमर दर्द के मरीजों की संख्या को भी कई गुना बढ़ाया है। पहली वजह है वर्क फ्रॉम होम कल्चर, जिसने ज्यादातर प्रोफेशनल्स को जो पिछले 2 सालों से जाने अनजाने में गलत पोस्चर में घर पर बैठकर काम कर रहे हैं, उनको रीढ़ से जुड़ी कई तरह की बीमारियां देती हैं। और दूसरी बात है कोरोना का साइड इफेक्ट, जिसने स्पाइन में इंफेक्शन दिया। जब दवाओं के बावजूद इंफेक्शन ठीक नहीं हुआ तो नौबत ऑपरेशन तक की आ गई। अब ऐसे में कोरोना का कोहराम भले ही कम हो गया हो, लेकिन वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अभी भी जारी है, जो स्पाइन की बीमारियों को बढ़ा सकता है। तो फिर सवाल यह है कि लैपटॉप के सामने किस तरह से बैठा जाए कि स्पॉन्डिलाइटिस ना हो। मोबाइल पर कैसे काम करें ताकि सर्वाइकल से बचे रहें। योग आयुर्वेद से स्पाइन की प्रॉब्लम्स को कैसे क्योर किया जा सकता है, यह बताने के लिए खुद स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका दावा है कि गर्दन का दर्द हो या फिर कमर का दर्द, योग से 15 दिनों के अंदर पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें नजर नहीं आए लेकिन आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऐसा हमें बताया गया है। और आज किसी को भी कमर से, रीढ़ से जुड़ी कोई परेशानी बाकी नहीं बचेगी। अच्छा, आज चेयर पे कैसे बैठना है, यहां से शुरुआत होगी। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत दिनों में आप आए हो हुसैन भाई, और ज्योत्सना जी हमारे साथ बनी हुई है, सबकी ज्योति जला रही है। देखो, कुर्सी पर बैठ कर के भी आप ऑफिस में भी ऐसे चेयर के ऊपर पैरों के ऐसे, फ्लाइट में भी ऐसे कर सकते हैं, और ऑफिस में भी बैठ के आप एंकरिंग करते करते भी बीच में, अब तो आप योगा वाली एंकरिंग कर रहे हो इसलिए आप कंटिन्यू कर सकते हो ये ऐसे ऐसे, ये कुर्सी पर भी। और सीधे बैठना है। दरअसल लोग ऐसे बैठते हैं, वो धीरे धीरे फिर कुछ ऐसे बैठते हैं, कुछ ऐसे बैठते हैं, ये ठीक नहीं। सीधे बैठे और कुर्सी पर भी चेयर योगा भी कर सकते हैं ऐसे। योगा इन फ्लाइट, योगा इन ट्रेन, योगा इन स्टूडियो, एवरीवेयर योगा ऐसे। अब ये अभ्यास कहीं पर भी किए जा सकते हैं ऐसे। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, ये एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, ऊपर से नीचे तक रीढ़ की हड्डी के 33 के 33 वर्टिब्रा जब जाम हो जाएं तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं ऐसे, आराम आराम से, लंबे लंबे श्वासों के साथ। आज हम 10-12 अभ्यास कमर के लिए बता रहे हैं। इन 10-12 अभ्यासों में से 2-3 अभ्यास भी किसी ने कर लिए, मात्र भुजंगासन और मर्कटासन भी कर लिया तो भी उद्धार हो जाएगा। बहुत जबरदस्त योग की प्रक्रियाएं हैं ये, और ये करवा करके हमने हजारों नहीं, लाखों नहीं, अब तो करोड़ों करोड़ों लोग जो इससे पीड़ित है, उनका गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक एक, स्लिप डिस्क, यहाँ तक कि एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तक अच्छा कर दिया है। यहाँ 2 ही दिन में हम लोगों को रिलीफ दे देते हैं। अब हमारे साथ यहाँ अब ये एक बालक है, ये सामने बैठा हुआ है, दिल्ली से आया हुआ है, जहाँ आपका स्टूडियो है नोएडा में, वहीं से पास से आया हुआ है। इसकी हालात ये थी कि ये आने से पहले बेल्ट बांधनी पड़ती थी, क्या करना पड़ता है? कमर पे बेल्ट बांधनी पड़ती थी। बेल्ट बांधनी पड़ती थी। खड़े हो जाओ, खड़े हो करके करो। हाँ। अब क्या हालात है? अभी ठीक है। मतलब 20 साल की उम्र में बेल्ट पहनी थी तो काफी अजीब लगता था। 20 साल की उम्र में बेल्ट आ गई थी। लेसेस भी नहीं बांध पाता नीचे झुक के, और फिर मम्मी ने बताया योगा करो, मैं करता नहीं था। और अब 1 साल पहले मैंने किया, लॉकडाउन लगा तो अब काफ़ी अच्छा लगा। आज पहला दिन है मेरा यहाँ पे, तो मेरे को उम्मीद है काफ़ी और ठीक हो गई जाऊँगा मैं यहाँ पे। अब बेल्ट तो इसकी हटा दी है, अब तेरे को दौड़ाऊंगा। ये तो है कितने साल का? अभी 23 साल का। और ये बाबू जी कितने के हो गए? 80 के। हैं? अब 80 के हो गए। और क्या हाल है कमर दर्द का? कमर का ठीक है।
आप कमर का दर्द बिल्कुल ठीक है 2 ही दिन में। 2 ही दिन में कमर दर्द ठीक कर हाँ दिया। बाबा जी 6 महीने से बहुत परेशान था। 6 महीने से परेशान था। ताड़ासन करो। अब 6 महीने से परेशान थे बाबा जी, 2 ही दिन में क्या क्या किया? ये आसन तो पूरे कर रहे हैं बाबा जी आपके, आसन कर रहे कमर के, आसन, और प्राणायाम सब कर रहे हैं। मगर इसमें दर्द- कटी बस्ती भी देते हैं, पृष्ठ हाँ। बस्ती भी देते हैं, इसमें ऑर्थोग्रिड की बस्ती भी देते हैं, पीड़ानिल स्प्रे, पीड़ांतक तेल, ये सब लगा करके एक्यूप्रेशर थोड़ा करवा देते हैं। और हाँ, ये पीछे सब- हमारे भाई इंटरनेशनल स्पीकर है, बड़े मोटिवेशनल स्पीच आदि देते रहते, लेकिन उनकी भी कमर का कबाड़ा हो गया था। क्या हाल है? बाबा जी स्टेज पे 8-8 10-10 घंटे खड़े रहते और योग और ये सब नहीं होने से लाइफ में मोटापा भी बढ़ गया था और कमर दर्द भी हो रहा था। सीधा बैठा नहीं जाता था ज़्यादा देर। लेकिन 2 ही दिन में मैं यही कहूँगा कि योग से जो हो सकता है वो शायद जिम से नहीं हो सकता है या और कई चीज़ों से नहीं हो अब सकता। 2 दिन में आराम है। बिल्कुल सीधा बैठ पाता हूँ अब 1.5 घंटा 2-2 घंटा, 1.5-2 घंटा बैठने लगे, जो पहले कि हालात पहले खराब थे। 2-4 मिनट में ही नहीं हो पाता था। और स्वामी जी ये हमारे जहां भाई जहां से भूपेंद्र आज सिंह लोग हमें देख चलो, रहे बहुत हैं, बहुत आशीर्वाद। अब देखो उन सब की कमर से जुड़ी हर एक परेशानी का हल आज हम उन्हें देने वाले हैं। स्वामी रामदेव के जरिए, इंडिया टीवी के जरिए उन सब के सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। स्वामी जी, आपने योगाभ्यास की शुरुआत तो करी थी, लेकिन लोगों को लंबे वक्त तक ऑनलाइन काम करने से कमर में अकड़न हो जाती है। कुर्सी भी आज आप एक बाकायदा लेके आए वाली कुर्सी जो दफ्तरों में होती है, तो उस पर बहुत देर बैठने की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तो जो अभी ताड़ासन आप बता रहे थे, क्या वो भी कमर दर्द में काम के लिए काम करता है, और इसके अलावा और कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं? हाँ, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और जो सूक्ष्म व्यायाम की वो, और ये खड़े खड़े ऑफिस में भी ये ऐसे कर सकते हैं, अर्धोष्टासन। और फिर सुबह शाम पूरा जो पैकेज है ऐसे करें, ऐसे बैठ जाओ। चलो, अब ये गुड़िया है, देखो छोटी सी उम्र है इसकी, और इसको हो गया एंक्लोजिंग, और हालात ये हो गई कि ये उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो गया। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, हमने कितने बच्चों को व्हील चेयर से वापस ठीक किया है। अब तेरा क्या हाल है? मुझे 2 दिन में ही बहुत आराम है। मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपके अब स्टेरॉइड्स काम नहीं करेंगे, आपको बायो ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अब बायोलॉजिकल देने पड़ेंगे, अब पेन किलर स्टीराइड भी काम नहीं कर। स्टीराइड शुरू कर दिया था? हाँ, स्टेरॉइड्स ले रही थी मैं, 8 महीने से ले रही हूँ अब स्टेरॉइड्स। क्या हाल है? अब आराम है मुझे। 2 दिन में ही मुझे पीड़ांतक वो लगाया था उन्होंने, और तेल मालिश की है, उससे मैं बैठ पा रही हूँ आराम से। ये लो, चलो अब ये करो बेटा। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि ये अंजना एंक्लोजिंग हो गया। बताओ, अब ये अभ्यास 1-1 मिनट से शुरू करके देखो। शुरू में तो 10-20 सेकंड हो पाते हैं। 10-20 सेकंड से शुरुआत करें। ऐसे 10-20 सेकंड से शुरुआत की उष्ट्रासन की। उष्ट्रासन पूरा ना हो पाए तो अर्ध उष्ट्रासन कर लो, हाथ ऐसे लगा लो। हाथ पीछे लगा के करते हैं तो अर्ध उष्ट्रासन, और हाथ सामने लगा के करते हैं तो अर्धचंद्रासन। आज ही आराम आराम से सारा अभ्यास हम बता रहे हैं, और सबको ये धीरे धीरे करके 10-20 सेकंड से शुरू करके एक एक अभ्यास 1-1 2-2 मिनट, और जिनका पूरे कमर का कबाड़ा हो चुका है उनको धीरे धीरे 5-5 10-10 मिनट कराते हैं। और कौशिक से लेकर के विकास से लेकर के कितने बच्चों को इंडिया टीवी पर सबने लाइव देखा है कि जो बच्चे व्हील चेयर पर थे, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, सciatica, उनको हमने पूरा ठीक कर दिया। क्या करा के? यही ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, अर्ध चक्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, और अब देखो ये मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, बिल्कुल सिंपल योगाभ्यास है। ये करके आराम आराम से, क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग हमारी होती रहती है, बैकवर्ड बेंडिंग नहीं हो पाती है दिन भर। इसलिए सबके लिए मैं तो कहूँगा ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी ज़रूरी है, बॉडी को शेप में लाने के लिए भी ज़रूरी है, ये लंग के लिए और हार्ट के लिए भी ज़रूरी है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम के लिए भी ज़रूरी है, लो इम्यूनिटी के लिए भी ज़रूरी है। ऐसे एक एक पैर से या दोनों पैरों से आराम आराम से हंसी शुरू करवाते हैं। अब पूरा शरीर जो अंदर से अकड़ा हुआ होता है उसके लिए पीड़ांतक क्वाथ से स्टीम भी देते हैं। पीड़ांतक क्वाथ उनको पिलाते भी हैं, अथवा एलोवेरा और गिलोय सुबह सुबह पिला देते हैं। दिन भर पीड़ांतक क्वाथ पिला देते हैं, अथवा एलोवेरा और गिलोय का क्वाथ ही दिन भर पीते रहें। और खाने में एलोवेरा की सब्जी, एलोवेरा का पल्प 200 ग्राम, 20 ग्राम अंकुरित मेथी, 10 ग्राम कच्ची हल्दी, थोड़ा सा गाय का घी, हींग, जीरा,
उसका तड़का लगा करके और उसके साथ रागी और बाजरे की रोटी खिलाते हैं ऐसे आराम से, और बाकी सारा खाना पीना बंद। थोड़े दिन बस बाजरा या रागी की अथवा दोनों मिक्स करके उसकी रोटी बना के खाएं, यही जो एलोवेरा वाली सब्जी खाएं, और दिन भर एलोवेरा गिलोय का जूस पिए। जो बता रहे ये योगाभ्यास करें। और ज़्यादा ही कमर में दर्द है तो ये पीड़ानिल स्प्रे जबरदस्त है। पीड़ानिल स्प्रे और ये पीड़ांतक तेल स्प्रे लगा के तेल से मसाज घर पे कर सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, 5-5 हजार रुपए की पेमेंट करने की जरूरत नहीं। आजकल शहरों में स्पा सेंटर खोले हुए, मसाज सेंटर खोले हुए, वहां जाने की क्या जरूरत है। एक दूसरे की थोड़ी मदद कर दो। स्वामी जी जब आज आपने कार्यक्रम की शुरुआत की, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद ले लो, कितना भयंकर दर्द है। आराम आराम से पहले धीरे धीरे और बाद में थोड़ा सा ऐसे रोक लेते, होल्ड कर लेते हैं। एकदम से दर्द में पहले ही दिन से राहत हो जाएगी। हाँ, हार्ड बेड पे सोना चाहिए, थोड़ा सीधा बैठना चाहिए। हमारे बैठने का तरीका, सोने का तरीका थोड़ा ठीक सा होना चाहिए। कब्ज नहीं रहना चाहिए। उसके लिए शाम को त्रिफला चूर्ण ले या हरित की चूर्ण ले और सुबह बस्ती ले ले, पीड़ांतक क्वाथ, और उसमें ऑर्थोग्रिड डाल करके और उससे बस्ती ले लेते हैं तो बस्ती वात रोगों के लिए परम औषधि है। भुजंगासन में सामान्य भुजंगासन, ये दूसरा भुजंगासन ऐसे, और ये तिर्यक भुजंगासन ऐसे ऐसे कम से कम 2-3 तरह से भुजंगासन, 2-3 तरह से शलभासन। कंधे के ऊपर से पीछे अपोजिट साइड की पैर की एड़ी को देखते हैं। इसमें एक्यूप्रेशर भी बड़ा फायदा करता है। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें हम थोड़े दिन के लिए बंद कर देते हैं, उससे एकदम दर्द बढ़ जाता है। और चावल और गेहूं भी बंद कर देते हैं। लंबे लंबे श्वास, भुजंगासन और ये शलभासन। अब ये बातें हमने कई बार बताई, आज इसलिए दोहरा रहे हैं। एक कमर में दर्द होने से आदमी की एफिशिएंसी, वर्किंग कैपेसिटी आधी रह जाती है हुसैन भाई जी। ये योग करने से आदमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आदमी ज़्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है, प्रसन्न रहता है। लंबे लंबे श्वास। जी मेरे भाई। स्वामी जी मैं कह रहा था कि आज आपने जब कार्यक्रम की शुरुआत कुर्सी पर बैठ की तो मैं समझ गया कि कम से कम आज सभी लोगों के बैठने उठने का जो तरीका है, लेटने का जो तरीका है, वो सबका दुरुस्त होने वाला है। तो स्वामी जी पॉस्चर का जो सबसे ज्यादा असर है वो गर्दन पर पड़ता है। अगर कमर से जुड़े योगाभ्यास पूरे हो गए हों तो सर्वाइकल के मरीजों के बारे में भी जरा बताइए, क्योंकि उनको चक्कर भी बहुत आते हैं। तो गर्दन के लिए कौन कौन से एक्सरसाइज करने हैं, कौन कौन से योगाभ्यास है जिससे हम गर्दन के लिए करने हमें चाहिए? तो ये शलभासन के जंघों के नीचे हाथ लगा करके, एक हाथ सामने एक हाथ पीछे, पीठ के ऊपर रख करके, फिर ये अगला अभ्यास। ये अभ्यास सब गर्दन के लिए, कंधों के लिए, कमर के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, शटिका के लिए। 33 के 33 वर्टिब्राज है, उसको एक साथ एड्रेस कर रहे हैं हम आज। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, शटिका, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, सबका एक साथ आज सॉल्यूशन दे रहे हैं आराम आराम से। अब देखो, जो कठिन अभ्यास नहीं कर सकते, जो अभी भुजंगासन हमने बताया, भुजंगासन, और देखो अब ये मर्कटासन कितना आसान है। ऐसे ही दोनों पैर मोड़ लिए घुटनों से, एक तरफ घुटने झुका दिए, दूसरी तरफ गर्दन को घुमा दिया। इतने आसान है ये आसन। अब किसी किसी को गर्दन से लेकर के कमर तक दर्द इसलिए भी हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। तो उसके लिए गोक्षरादि गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर और ट्राइघनवटी दे दे। कितना ही भयंकर कमर में दर्द हो, गोखरू का पानी और गोधन अर्क पीने से भी जितने भी पेन मार्कर्स हैं वो कम हो जाते हैं, अपने आप नॉर्मल आ जाते हैं। मर्कटासन के 3 अभ्यास है, एक में घुटने पंजे पास में, दूसरे में ऐसे फासला, और आराम आराम से ऐसे करते हैं। एक एक आसन को 1-1, 2-2 मिनट से शुरू करके 5-5 मिनट तक। शुरू में तो 10-20 सेकेंड ऐसे करते हैं, ऐसे एक पैर ऐसे आ गया, दूसरा पैर सीधा, और गर्दन अपोजिट साइड में, पैर दाएं पैर बाएं हाथ के पास चला गया, और गर्दन दाहिनी ओर ऐसे एक तरफ से किया, फिर दूसरी तरफ से ऐसे। कितना आसान है ये, लेकिन इसका लाभ जबरदस्त है। थोड़ी देर ठहरे, 10-20 सेकंड से लेकर के आधा 1 मिनट तक ऐसे ठहर जाते हैं, पूरी बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है। आजकल लोग कमर को खिंचवाते हैं और उसमें बहुत लोगों को मैंने देखा पैरालिसिस तक हो जाता है। वो वेट डाल करके
और आजकल फिजियोथेरापी में अनाड़ी तरीके से कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं। कोई अपने आप नेचुरल स्ट्रेचिंग हो रही है बॉडी के मरकट आसन में। फिर अर्ध पवन मुक्त आसन, ऐसे बस पैरों को मोड़ा और बिना सिर उठाए पैरों को दबाया, घुटने छाती से लगेंगे, पंजे नीचे की ओर तले हुए, एड़िया ऐसे जंघाओं से लगी हुई। ऐसे ही कितने आसान है। गर्दन ना उठाए, क्योंकि गर्दन में आपने पूछा ना दर्द हो, तो गर्दन में दर्द है ना, तो ऐसे करने से दर्द बढ़ जाता है, तो गर्दन ऐसे ही रहेगी। और ऐसे बस पैरों को दबा के रखा। दोनों से नहीं कर सकते, एक एक से कर ले। ऐसे एक एक पैर को ऐसे दबाते हैं ना, तो उससे भी एकदम कमर जो लोअर बैक पेन होता है ना, उसमें एकदम इंस्टेंट रिलीफ मिलता है ऐसे ये। और कमर में दर्द होने पर एक एक पैर को उठाते हैं, एक पाद उत्तान आसन इसको कहते हैं। ऐसे धीरे धीरे 30, 60, 90 डिग्री तक पैर को ऊंचा उठाया और नीचे लेकर के आ गए, ऐसे ही धीरे धीरे। और एक है इसमें सेतुबंध आसन, देखो आराम से ऐसे उठाते हैं और उठा करके रोक करके रख देते हैं। लंबे लंबे श्वास लेते रहते हैं, अथवा ब्रेथ को होल्ड भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। इसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो तो क्या नहीं करना, आगे नहीं झुकना, सर्वांगासन हलासन नहीं करना, और कोई भी अभ्यास जोर जबरदस्ती नहीं करना। भस्त्रिका कपालभाति भी जोर से नहीं करना, ऐसे। ये तो सेतुबंध हो गया। अब देखो, एड़ियां जमीन पर, कुल्ले भी जमीन पर, कंधे भी जमीन पर, बीच से कमर को उठा दिया ऐसे और नीचे दबा दिया ऐसे, इसको कटी उत्तान आसन कहते हैं। ये आसनों का पूरा पैकेज दे दिया है जिनको भी कमर में दर्द है उनके लिए। और ऐसे ही देखो, ऐसे लेट गए, फिर अंत में थोड़ा शवासन कर लिया। आपने जो उठने बैठने सोने से लेकर के बात कही थी, बस उसको पूरा कर देता हूँ। ऐसे लेटना हो तो ऐसे सीधे लेटे। ये जो ऐसे लेटते हैं ना लोग, ऐसे, इससे लोगों को कमर में दर्द होता है। ये तरीका गलत है। ऐसे लेटते हैं, इस तरह से लेटते हैं, कुछ तो ऐसे ही घुटने छाती में लगा करके लेटते हैं। ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं लेटना चाहिए, सीधे लेटना चाहिए। ऐसे शवासन में उल्टे लेटे तो मकर आसन में लेटे। लेटने का तरीका हमारा सही होना चाहिए, बैठने का तरीका हमारा सही होना चाहिए। और ये छोटी छोटी बातों से ही हमारा कमर की का रीढ़ की हड्डी का जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है। बटरफ्लाई भी धीरे धीरे करनी चाहिए। बैठने का तरीका सीधा होना चाहिए, कमर झुका करके। ज़्यादातर लोग ऐसे ऐसे बैठते हैं, ऐसे ऐसे बैठते हैं, ये गलत है। कुर्सी पर बैठे या नीचे बैठे, हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। ये एकदम सिंपल सिद्धांत है, रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहनी चाहिए। और वात प्रकृति वालों को देखो, वात पित्त कफ मूलतः 3 तरह के रोग, जितने भी ये दर्दें हैं, फिर जो है ब्रेन डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, पार्किंसंस है, पैरालिसिस है, एसएलएमएस, ऑटोमिन डिजीज है, एएनए है, एवीएन है, ये अलग अलग प्रकार के जो दर्द हैं आर इफेक्टेड लोगों का 2-2 हज़ार तक मैंने देखा है, 2-2 हज़ार तक। लेकिन योग करके ESR, यूरिक एसिड, CRP लेवल कितना ही बढ़ा हुआ हो, एकदम नॉर्मल आ जाता है। मैंने कहा गोधन अर्क भी ले ले सुबह सुबह, ये गोखरू का पानी जो हमने बताया हुआ है इसको पी ले, अथवा ये एलोवेरा और गिलोय, इसका दिन भर पानी पी सकते हैं। अब 4 विकल्प बता दिए। अकेला एलोवेरा भी पी सकते हैं दिन भर फ्रेश जूस, गिलोय का भी अकेला पी सकते हैं, गिलोय और एलोवेरा मिला करके पी ले, अथवा गोखरू का पानी पी ले, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। सुबह ये दिन भर नहीं पीना, ये तो सुबह सुबह ही पी ले खाली एक बार गोधन अर्क, और जिनको एसिडिटी हो तो इसमें 1 चम्मच शहद मिला करके पी ले। और वातेष्टि से हवन कर ले, जो हमने हवन के बारे में, यज्ञ थेरेपी के बारे में कई बार बताया हुआ है। और उसके साथ फिर जो है प्राणायाम भी आराम आराम से करें, ऐसे जोर से ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, जोर से कपालभाति नहीं करना, ऐसे नहीं करना, अनुलोम विलोम जोर से नहीं करना। मुझे तो कमर में दर्द नहीं है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे आराम आराम से प्राणायाम करना। और ये दर्दों के लिए 7 पॉइंट है, हाथ में बता देते हैं। देखो, ये पूरा एक चैनल ऐसे शुरू करके यहाँ से ऐसे ऐसे, ये पूरा चैनल यहाँ से, फिर ये दूसरा ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से, पूरा पीछे से भी दबाते हैं और आगे तक ऐसे, और फिर ये यहाँ से पूरा ऐसे, फिर इधर से, और ये यहाँ तक दबाते हैं। और इसमें भी ये जो रिंग फिंगर है इसके टॉप पर, यहाँ बीच में, यहाँ से दबाने पर तो
इधर है जिसको एंक्लोजिंग है, तेरे बताता हूँ देखो। अभी इसको क्यों, इसकी एंक्लोजिंग वाली के ऊपर से नीचे तक एक साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे स्लिप डिस्क के शट का पूरी ऊपर से नीचे तक पूरी रीढ़ की हड्डी गड़बड़ होती है, उसको कहते हैं एंक्लोजिंग। अब ये जो बीच का पोरवा है इसके ऊपर ऐसे कोई भी ऐसे रख करके पेन और ऐसे दबा दें तो इसको बहुत जोर से दर्द होगा, या अंगूठे से मैं ऐसे बीच से दबा रहा हूँ, यहाँ दर्द है ना, तो इसको पूरा दर्द हो रहा है इधर से और इधर से, दोनों हाथों में ऐसे दबाते ही तेरी अब रीढ़ की हड्डी पूरी जो जाम पड़ी है ना पूरी खुल जाएगी यहाँ से। ये इसको ऐसे हाथ को ऐसे रख करके और पेन से भी ऐसे दबा सकते हैं, ऐसे चीख मारती है इसमें, लग रही एक यहाँ से दोनों हाथों में, और पैर सीधा करो, पैर सीधा करके इसमें ये रामबाण चीज है देखो, छोटी उंगली के पास वाली उंगली इसके टॉप पर दबाएंगे तो अब ये चीख मारे, लग रही है, अरे लग रही है नहीं, ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे इसके टॉप पर और इसके मूल में दबाते हैं। दूसरा पैर करो ये दबाते ही फायदा होगा, ऐसे दूसरे पैर में भी ऐसे इस अंगुली के ऊपर से ऐसे दबाते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा दर्द है स्वामी जी, देखकर ही पता चल रहा है। चीखे मारते और पैर ऐसे रखो। हाँ यहाँ पर ये चैनल है ज्योत्सना जी, लेकिन ये जादुई पॉइंट स्वामी जी इतने कमाल के हैं। तो मैं थोड़ा सिंबॉलिक दबा रहा हूँ, यदि मैं 5 मिनट इसको दबा दूं जी, ये 5 मिनट दबा दूंगा तो दौड़ने लगेगी। एक आश्चर्य की बात बताता हूँ हुसैन भाई ज्योत्सना जी, जी। आज से 28 साल पहले जब हम हरिद्वार में आए तब ऐसे जिनको शटिका पेन, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होता था, मैं खुद और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ऐसे दबाते थे और जैसे ही दबाते तो लोग दौड़ने लगते थे। अरे बोले कुछ जादू टोना करने वाले महात्मा आए हुए हैं यहाँ कनखल में, वो जिसको छूते हैं वही दौड़ने लगता है। ये ऐसे हमारे बारे में लोगों में भ्रांति थी, जबकि ये एक्यूप्रेशर भी एक मर्म चिकित्सा है, नाड़ी चिकित्सा है, इससे ये एक विज्ञान है और इसमें एकदम अब देखो तेरी आज से कमर और अच्छी हो जाएगी अंजना का। तो ये एक्यूप्रेशर बता दिया, अद्भुत लाभ है इसका। पहले बैठ नहीं पाती थी, बैठ आराम से बैठ, अब ये बैठ रही है आराम से। और अब तो स्वामी जी लोगों ने 2 दिन में आराम इन जादुई पॉइंट्स को बाकायदा नोट डाउन कर लिया है हुसैन भाई ज्योत्सना जी, और घर घर में इनका इस्तेमाल हो रहा है और इससे बहुत सारे लोगों को राहत भी है। अच्छा स्वामी जी, एक चीज और है कि हम अपने बड़ों से अक्सर ये भी सुनते हैं कि दर्द जो है ट्रैवल कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। गर्दन का दर्द की जो दिक्कत है वो हाथों तक चली जाती है। कई लोग झंझनाहट की शिकायत कर रहे होते हैं, कई बार हाथ सुन पड़ जाता है लोगों का, और इसके बाद डॉक्टर से बताता है कि कहीं कोई नस दब रही है। तो क्या कोई दबी हुई नस को फिर से ठीक करने का योग में कोई उपाय है क्या? दबी हुई नस के लिए एक तो ये 7 के 7 चैनल 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे चैनल हाथों के भी, दोनों हाथों के, दोनों पैरों के। और इसके अलावा दर्द ट्रेवल करता है तो जहां भी दर्द करे वहीं पर, जैसे अब इसको गर्दन में दर्द है, उधर बैठ जाओ, तो ये ऐसे गर्दन में, कमर में दर्द है तो यहाँ ऐसे लगा दिया है ऐसे, और फिर ये पूरे कमर में लगा करके और ये पीड़ा तक से साथ में ऐसे इससे मालिश कर ले। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, ये दर्द जो कहीं पर भी ट्रेवल करता है उसमें एक तो सूक्ष्म व्यायाम से यहाँ से शुरू करें, फिर से कर लो एक बार, यहाँ से शुरू करके ये सारी चीजें करते करते हल्दी, मेथी, सूट, सुरंजान आदि खाएं जो वातनाशक द्रव्य। मुझे बचपन में पहले घुटने में दर्द आया, फिर कमर में दर्द आया, फिर गर्दन में दर्द आया, कभी यहाँ, ये दर्द ट्रेवल करता है। कहीं पर भी वात का प्रकोप ज्यादा होने लगता है उसमें हम लीज थेरापी भी करते हैं, अलाबू भी करते हैं, उसको स्टीम भी देते हैं, लंबे लंबे सांसों के साथ ऐसे ये अभ्यास करवाते हैं। और जिनको भी दर्दें हैं मैंने कहा उनको पीडानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिड दे देते हैं। जिनके अंदर की मांसपेशियां, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, हड्डी कमजोर होने पर लाक्षादी गुगुल, मांसपेशियां और सारे कमजोर होने पर उनको स्पिरुलिना और इम्यूनोग्रिड और मोरिंगा दे देते हैं। ये छोटे छोटे उपाय इनको करा करके कहीं पर भी जो ट्रैवल करने वाला दर्द है वो भी एकदम से गायब हो जाता है। तो एक सीधी सी बात है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाओ और दर्द मिटाओ। तो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए लोकल एक्सरसाइज भी आज हमने बता दी अलग अलग जगह की।
हाथों की एक्सरसाइज बता दिया, पैरों में घुटनों में दर्द है, पंजों में दर्द है, ये यहाँ अलग अलग एरियो में दर्द है, तो वो भी इससे ठीक हो जाता है। और अच्छा पूरे स्वामी शरीर के जी, अंदर बार बार नस नाड़ियों के अंदर देखो, एक होता है अस्थिगत वात, एक होता है स्नायुगत वात, एक है नाड़ीगत वात, तो उसके अंदर एकांग वीर रस या न्यूरोग्रिड दे देते हैं तो अंदर का भी दर्द पूरा गायब हो जाता है। ज्योत्सना जी कुछ कह रहे थे। जी स्वामी जी, मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूं। एक कंफ्यूजन बड़ा है लोगों में कि जब भी इस तरह का दर्द होता है, चाहे वो मसल पेन हो या नर्व पेन हो या बोन पेन हो, तो जो ऑइंटमेंट या फिर जो स्प्रेज होते हैं दर्द दूर करने के लिए, उसे मसलना नहीं चाहिए। तो ये क्या कोई मिथ है या फिर एक्चुअली ऐसा है? देखो होता क्या है, लोग अब जैसे घुटने में पहले से बहुत ज़्यादा दर्द है और उसको मसलेंगे तो जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, स्वेलिंग है, वो और बढ़ जाएगी। इसलिए मान लीजिए किसी के घुटने में दर्द है, तो घुटने में दर्द है तो ऐसे बस ये ऐसे स्प्रे लगाया और ऐसे तेल लगाया और इसको हल्के हाथ से इसकी मसाज कर दी, ऐसे ही ऐसे लगा करके हल्के हाथ से ऐसे मसाज करके, और इसके ऊपर फिर हम पट्टी बांधने के लिए बोलते हैं। पहले पीड़ानिल स्प्रे लगाया, फिर पीड़ांतिक तेल लगाया, हल्के हाथ से ऐसे मसाज करनी, ऐसे रगड़ना नहीं चाहिए। रगड़ने से तो सूजन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, अंदर पहले से ही जो है सूजन आ रखी है, तो उसमें फिर ऐसे कोई कपड़ा लगा करके, पहले कॉटन का कपड़ा और फिर गर्म कपड़ा लगा करके और फिर ऊपर से उसको बांध देते हैं, और उसके बाद जो है दर्द बहुत जल्दी गायब हो जाता है। तो ये मैंने ऐसे प्रयोग करके बता दिया, तो बहुत जोर से ना मसले। फिर जिनको दर्द हैं उनको ऐसे, बाद में तो हम नीचे भी बैठा देते हैं, पहले ऐसे कुर्सी पर बैठ करके ऐसे करना चाहिए। एलोवेरा, हल्दी, अदरक, एलोवेरा, हल्दी, अदरक, लहसुन और थोड़ा गुग्गल, ये मिला करके मुल्तानी मिट्टी या मिट्टी में और फिर ऐसे घुटनों पर लगा दें और धूप में बैठ करके करें, तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, ये सब भी बड़ी भूमिका निभाते हैं, और प्रोटीन दर्दों के अंदर। तो धूप स्नान, इसको नेचुरोपैथी के अंदर सूर्य स्नान बोलते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है। सन थेरापी, फिर जो है उपवास थेरापी, किसी भी प्रकार के दर्दों में, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, किसी प्रकार के दर्दों को एकदम से आपको न्यूट्रलाइज करना है, तुरंत खत्म करना है, तो उपवास करना शुरू कर दो। एक दिन में यदि गर्म पानी पर उपवास करते हैं तो 75 तक आर्य फैक्टर, जो कि 20 होना चाहिए, लोगों का 100, 150, 200, 500, 1000, 2000 तक मैंने देखा पहुंच जाता है। 75 तक आर्य फैक्टर जलोपवास से, रसोपवास से, अलग अलग प्रकार के सूप और साग सब्जियों के रस पीने से 50 तक, और फल खाने से, खट्टे फल नहीं होने चाहिए, तो उससे 25 तक कम हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ जिनको भी अर्थराइटिस हो उनको द्राक्ष पर अथवा खजूर के ऊपर उपवास करना चाहिए। और जब भूख लगे तो जैसे मैंने बताया, एलोवेरा और हल्दी और मेथी की जो सब्जी, 200 ग्राम एलोवेरा का पल्प, 20 ग्राम उसमें अंकुरित मेथी और 10 ग्राम कच्ची हल्दी, उसको छोंक करके अच्छे से खा ले। और बाजरी रागी की रोटी खाना। आज रागी का हलवा भी बताने वाले, वो भी अंदर से हड्डियों को मजबूत बना देगा। अच्छा खाएं, मोटा खाएं, और गेहूं चावल कम से कम खाएं। अब हमने ये अभियान छेड़ा हुआ है कि जितना कम से कम गेहूं चावल खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रागी, बाजरा, मोटे अनाज, मकई, जौ, चौलाई। स्वामी जी खाने पीने पे आए, उससे पहले जरा सवालों को शामिल कर लेते हैं। प्रोग्राम देख के मुझे लगता है करोड़ों लोगों का दर्द दूर हो जाएगा। बिल्कुल 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 स्वामी जी। और सबसे पहला सवाल भारती का है। उनकी माँ के बैकबोन में बहुत परेशानी है। माँ को 5 साल से साइटिका पेन है, डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दे दी है, तो योग से क्या उनको ठीक किया जा सकता है? WHO ये कहता है, हुसैन भाई, ये भारती जी के लिए नहीं, सबके लिए बता रहा हूं कि आपको WHO कहता है 90, मैं कहता हूं 99% लोगों को कमर का, गर्दन का ऑपरेशन कराने के लिए जरूरत नहीं, घुटने का, हिप जॉइंट का, ANA, AVNA, HLV 7 पॉजिटिव हो जाता है। ये सब के लिए ये कमर का पॉइंट दबाएं। जो अभी हमने कमर के आसन बताए थे वो सारे कमर के आसन करें, और खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, स्प्रिलिना, मोरिंगा खा लें, और बस सुबह से शाम तक पीड़ांतक क्वाथ का पानी पी लें। ये जो पीड़ांतक क्वाथ है ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसी का पानी पी ले, अथवा एलोवेरा गिलोय का ही दिन भर पानी पी ले,
और जैसे मैंने बताया एलोवेरा की सब्जी और रागी या बाजरे की रोटी खाएं और उनको 1 सप्ताह में लाभ हो जाएगा और 1-2 महीने में उनकी कमर पूरी अच्छी हो जाएगी 100%। मैं 99.99% लोगों को कमर में दर्द ठीक करके भेजता हूँ यहाँ मात्र 1 सप्ताह में जी। और करोड़ों लोगों को हमने ऑपरेशन से बचाया। तो भारती जी की माँ के लिए भी बता दिया, ऐसे सभी माताओं बहनों का कमर दर्द दूर होगा। कमर दर्द पूरा स्वामी जी, अगला सवाल धर्मेंद्र का है। उनकी पत्नी की हथेली के ऊपर वाले हिस्से में दर्द रहता है और ठीक करने का योग के जरिए उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र की पत्नी के हथेली के ऊपर वाले हिस्से में दर्द रहता है, तो एक तो हथेली के लिए ये एक्सरसाइज करें, ऐसे ये दर्द बहुतों को रहता है। फिर इसके ऊपर ये पीड़ानिल स्प्रे पीड़ांतक तेल लगाएं और इसके साथ साथ इसके ऊपर ये लगा करके उसके ऊपर गर्म कपड़ा, फिर वो आजकल पट्टी आती है ना, वो गर्म पट्टी बांध लें और ये जो पॉइंट थे इसको अच्छे से दबा लें। 1 2 3 1 2 3 ये मुख्य पॉइंट है। इसको दबाते ही फिर ये कलाई में आराम हो जाएगा और इसको आराम आराम से ऐसे ये और ये अभ्यास करें। औषधि जो पहले बताई उसी का सेवन करेंगे तो ये कलाई का भी दर्द अक्सर अंगुलियों से, कलाई से, हाथों की पैरों की टखने से, यहाँ से इसकी अर्थराइटिस के जोड़ों के दर्द की शुरुआत होती है और पूरे शरीर में फैल जाता है। और जो आपने बताया अगर उसे अपना लिया गया तो वो दर्द आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं रुक जाएगा। स्वामी जी, इससे पहले कि हम जरा खाने की थाली पर आ जाएं, उससे पहले एक आखिरी सवाल और शामिल कर लेते हैं। सुबधा का सवाल है, उनके पति के दाहिने पैर की एड़ी में 2 महीने से दर्द है, उनकी उम्र 54 साल है, तो उनकी एड़ी के दर्द को स्वामी जी दूर करने का उपाय बता दें। तो एड़ी के दर्द के लिए 3 उपाय छोटे छोटे जल्दी बता देते हैं। एक तो आंखें के पत्ते, ये तो ऐसे तो करें, आंखें के पत्ते से एड़ी को झाड़ लें। आंखें के पत्ते को उबाला, थोड़ा सेंधा नमक और अजवाइन, हल्दी जो भी उपलब्ध है, मेथी आदि डाल करके आंखें के पत्ते को उबाला और उससे पानी से ऐसे गरम पानी डाल के इसको झाड़ लें और उसे फिर आंखें के पत्ते को यहीं बांध ले इसके ऊपर। 2-3 दिन के अंदर एड़ी का दर्द दूर हो जाता है। आपको लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी ऐसे शेयर किए हुए, एकदम से इसमें फायदा हो जाता है। यह अभ्यास तो करना ही सो करना है। और एड़ी के दर्द के लिए मैंने देखा हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर, 2-2 ग्राम सुबह शाम खाने से एड़ी के दर्द से लेकर के पूरे शरीर के दर्दों में फायदा होता है। हाँ, ज़्यादा है तो अश्वगंधा का भी कैप्सूल ले सकते हैं। यह अश्वगंधा, अश्वशिला, मोरिंगा, स्प्रुलिना और करक्यूमिन गोल्ड, ये इसकी अब तो शिलाजीत का हमने ड्रॉप भी बना दिया है जो बड़ा आसान है। ये इतनी सारी चीज़ें, इसलिए मैं छोटा छोटा करके ये सुरंजान जो हम बोलते रहते हैं वो ऐसी होती है। और अश्वगंधा तो सबको पता ही है, हल्दी मेथी सोट सबको घर में मिलती है। आज आप कुछ बहुत खास बनाकर भी दिखाने वाले हैं। हल्दी मेथी सोट की 5 चीजें बराबर मिला करके खा ले या वातारी चूर्ण ले ले तो सारे दर्द गायब हो जाते हैं। स्वामी जी, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज जो आप बनाने वाले हैं रागी की खीर, उसमें कैल्शियम भी जबरदस्त तरीके से होगा, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होंगी और वो स्वादिष्ट भी होना चाहिए। स्वामी जी, आप पाक शास्त्र वाली टेबल तक पहुंचे, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। छठ के महापर्व पर सूरज की शक्ति से कैसे दूर होगी बीमारियां, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, सूर्य नमस्कार कैसे खत्म करेगा बीमारी की टेंशन। स्वामी रामदेव के साथ कल करेंगे सूर्य की यौगिक उपासना, तो कल का शो बिल्कुल आपसे मिस नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, तो देखो, रागी की खीर भी बना सकते हैं। रागी के उसमें फिर उसका पाउडर नहीं करना पड़ेगा, आटा नहीं, बिना आटे जो है आटे के बिना उसकी खीर बना सकते हैं। हलवा के लिए रागी का आटे को पीस करके और उसको गाय के घी में ऐसे भून लें। ये रागी का आटा हमें पूरे देश को उपलब्ध कराया। रागी के आटे को ऐसे भून लिया और भून करके अच्छे से जब ये थोड़ा थोड़ा और ब्लैक कलर का हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है, ये फिर धीरे धीरे घी छोड़ देता है। जब ये पूरा घी छोड़ दे, इतना तक भूनना है इसको, और जब पूरा घी छोड़ देगा तो इसमें क्या करें, जितना रागी का आटा उतना ही घी, या थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं जिनको कम खाना हो। जितना रागी का आटा उतना ही घी लिया और उससे उतना या उससे 1.5-2 गुना हम गुड़ या शक्कर ले लेते हैं। आजकल हमने गुड़, शक्कर और ये मधुरम, नेचुरल शुगर, ब्राउन शुगर जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर बहुत बल दिया हुआ है। जब इसको अच्छे से भूनते हैं तो ये
पूरी तरह से तैयार हो जाता है आटा, इससे घी छोड़ देता है और उस समय अब ये तैयार हो रहा है, बस आधा ही मिनट का काम बाकी रहा है। अब इसमें 1.5 से 2 गुना मैंने कहा मधुरे में शक्कर मिला करके चाशनी बना ली और इसको जब इसने घी छोड़ दिया तो उसको अब ये छोड़ दिया, क्योंकि पहले से मैंने कहा थोड़ा भून लिया था इसको और अब ये तैयार हो गया। अब इसको डाल देते हैं गरम गरम पानी के अंदर। जितना आटा होता है उससे 3 से 4 गुना पानी लेना चाहिए, पतला या थोड़ा सा जिसको थोड़ा गाढ़ा खाने का शौक है। और इससे 1.5 से 2 गुना मधुरम डाल दी और फिर ये तैयार हो गया। अब ये रागी का हलवा। अब रागी का हलवा इतना पौष्टिक होता है कि यह हड्डियों को मजबूत बना देता है और बहुत टेस्टी भी होता है, बहुत टेस्टी भी होता है। तो ये आज रागी का पूरा हलवा अब ये 1-2 मिनट के अंदर ही पूरा गाढ़ा हो जाएगा और इसको जो खाएंगे वो ठाड़े हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। और अब तो रीढ़ भूख की भी लग गई है हड्डी से हमें। लेकर के पूरे शरीर को मजबूत बनाने के लिए इससे बेहतर कोई भी उपाय नहीं है। अब इसमें जिसको थोड़ा सा ज़्यादा ही मजबूती चाहिए, थोड़ा इसमें ड्राई फ्रूट डाल दे, खजूर डाल दे, अंजीर डाल दे, मुनक्का डाल दे, बादाम डाल दे तो और अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा स्वामी जी, एक कमाल ये भी है कि पिछले 18 महीनों से रोजाना आप भी सब घर में बना करके खाएंगे। बहुत सारी चीजें बताते हो, हर रोज सब कुछ नया सा लगता है, ये भी कमाल है। और रागी का ये हलवा यकीनन ज्योत्सना भी अब घर पर जरूर बनाएंगी बिल्कुल। और इससे हड्डियां मजबूत होंगी और हड्डियों से जुड़ी जो तमाम परेशानी है वो भी दूर होंगी। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत देने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।